हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7 की इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक एन अलाइन हैंड से 6 चैप्टर आई वांट समथिंग इन ए केस कि मुझे पिंजरे में कुछ चाहिए। मिस्टर पर्सल ऑन से पेट शॉप। मिस्टर पर्सल एक पेट शॉप चलाते हैं या उनकी एक पेट शॉप है। देयर इज कॉन्स्टेंट नॉइज ऑफ स्क्रीचिंग एंड ट्विटरिंग इन द शॉप। वहां पर नॉइस एक लगातार आवाज आती रहती है स्क्रीचिंग की यानी क्रीच करने की एंड ट्विटरिंग इन द शॉप बर्ड्स की ट्विटर करने की। बट मिस्टर पर्सल इज हैप्पीली अनअवेयर ऑफ इट। लेकिन मिस्टर पर्सल इन सबको नजरअंदाज करके भी खुश रहते हैं। वन कोल्ड मॉर्निंग एक ठंडी सुबह स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स। एक अजनबी कस्टमर एक स्ट्रेंज यानी एक अजनबी सा कस्टमर आता है मिस्टर पर्सल की शॉप पर। मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट। जो मिस्टर पर्सल थे वो घोस्ट में यानी भूतों में विश्वास नहीं करते थे। नेवरदलेस द मैन हु बोर्ड द टू डॉग्स एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट इमीडिएटली देयर आफ्टर लेफ्ट हिम विद ए डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ द अनकैनी। यानी कि जो एक आदमी आता है उनकी शॉप पर, वो 2 डव खरीदता है, 2 पक्षी खरीदता है और उसके खरीदने के बाद जो उसका अजीब सा बिहेव होता है, एक अजीब सी हरकत वो करता है, उसके तुरंत बाद वो मिस्टर पर्सल को एक किस में छोड़ जाता है, एक अजीब सी सिचुएशन में खड़ा कर देता है कि समझ तो आ रहा है कि उसने क्या किया, लेकिन ऐसा क्यों किया ये चीजें उसको क्लियर नहीं हुई। एज दो बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर, उसके कस्टमर के जाने के बाद देर हैड लिंगर्ड द मस्टी स्मेल ऑफ एन अबंडेंट हॉन्टेड हाउस, कि वहां पर उसकी शॉप पर, किसकी शॉप पर, मिस्टर पर्सल की शॉप पर एक मस्टी स्मेल फैल गई। मस्टी स्मेल क्या होती है? एन अबंडेंट यानी जो काफी टाइम से यूज नहीं हुआ है या बंद पड़ा हुआ है, हॉन्टेड हाउस या फिर भूतिया घर में जैसी मस्टी स्मेल आती है, तो मिस्टर पर्सल की शॉप पे भी ऐसी ही कोई स्मेल फैल गई। मिस्टर पर्सल वाज अ स्मॉल फसी मैन। जो मिस्टर पर्सल थे वो एक छोटे कद के फसी मैन। फसी का मतलब होता है कि जो छोटी छोटी बातों को नोटिस करते हैं, हर चीज पर ध्यान देते हैं, उस टाइप्स के आदमी थे। रेड चिक्स और उनके जो चिक्स थे वो रेड थे एंड ए टाइट मेलन स्टमक और उनका जो पेट था वो तरबूज की तरह टाइट था। लार्ज ग्लासेस मैग्निफाइड हिज आईज सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ ए वाइज एंड जीनियल हाउस। लार्ज ग्लासेस जो बड़ा चश्मा था, जो बड़े शीशे थे उनके चश्मे के, वो मैग्नीफाई कर रहे थे उनकी आंखों को, यानी उनकी आंखों को और बड़ा लुक दे रहे थे। सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ ए वाइज एंड जीनियल हाउस। और वो कैसे लग रहे थे? जैसे एक वाइज यानी समझदार और खुशनुमा आउल की तरह लग रहे थे। ही ऑन ए पेट शॉप, वे एक पेट शॉप चलाते हैं। ही शोल्ड कैट्स एंड डॉग्स एंड मंकीज, और वो क्या क्या बेचते हैं अपनी शॉप पर? कैट्स, डॉग्स एंड मंकीज। ही डेल्ट इन फिश फूड एंड बर्ड सीड, और वो क्या करते हैं? फिश फूड भी बेचते हैं यानी मछलियों का खाना और पक्षियों के दाने, पक्षियों का दाना जो वो खाते हैं वो भी बेचते हैं। प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज फॉर एलिंग कैनरीज, और जो पक्षी गाते हैं ना उनके लिए भी वो रेमेडीज यानी जब वो बीमार हो जाते हैं तो उनके लिए रेमेडी भी बताते हैं। एंड डिस्प्ले ऑन हिज सेल्फ और रॉन्ग वे ऑफ ऑर्नेट एंड गिल्डेड केसेस, और जो उनके सामने जैसे डिस्प्ले होती है शॉप में, हम जब जाते हैं तो डिस्प्ले में काफी चीजें लगी होती है, ऐसे ही मिस्टर पर्सल की शॉप में डिस्प्ले था, और जो सेल्फ पे बना हुआ था डिस्प्ले, वहां पर एक लंबी रो थी ऑर्नेट यानी सजे हुए और गोल्डन केजेस की यानी पिंजरों की। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ ए प्रोफेशनल मैन। वह कंसिडर्ड अपने आप को दिखा रहा था या समझ रहा था कि वह एक प्रोफेशनल आदमी है। एक कंस्टेंट स्टेट ऑफ मूवमेंट परवेडेड हिज शॉप, एक लगातार आवाज जैसे कि चलने की, कस्टमर आ रहे हैं या जा रहे हैं, या उन्होंने जो पेट अपने शॉप पर रखे हुए थे उनकी कुछ कुछ आवाजें हमेशा शॉप में लगातार बनी रहती थी। विस्पर्ड ट्विटर्स की जैसे प्यारी सी आवाज, विस्पर्ड यानी मीठी मीठी सी आवाज, स्लाई रस्टलिंग यानी दबी दबी सी एक सरसराहट, स्क्विल स्क्विल यानी एक अजीब सी चीखी आवाज, जैसे रैट्स होते हैं वो स्क्विक स्क्विक करते रहते हैं। चिप्स एंड सडन स्क्विक्स, तो ये जो थी ये सब पेट्स की आवाजें थी। स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रेंटिक सर्कल्स, स्मॉल फीट यानी छोटे छोटे जो कदम होते हैं, छोटे छोटे जो पैर थे वो कूद रहे थे, स्कम्पर्ड यानी कूद रहे थे, इन फ्रेंटिक सर्कल सर्कल में ही घूमे जा रहे थे। फ्राइटनेड, बिविल्डर्ड, ब्लाइंडेड, सीकिंग, और जो कि डरे हुए थे, फ्राइटन यानी डरे हुए थे, बेचैन थे, और मतलब उनको ये नहीं पता कि क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन बस चले जा रहे हैं, दाएं बाएं घूमे जा रहे हैं, कुछ जैसे ढूंढ रहे हैं। अक्रॉस द सेल्फ बर्स्ट दिस एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ,
उस सेल्फ के पास, अक्रॉस द सेल्फ यानी सेल्फ के पास में पल्स यानी चल रही थी दिस एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ, जो लाइफ की ये जो गति थी, जो लाइफ थी वो एंडलेस चलती जा रही थी। बट द कस्टमर वो केम इन सेड, लेकिन जो कस्टमर अंदर आते हैं और कहते हैं आर नॉट दे क्यूट, क्या ये क्यूट नहीं है? लुक एट दैट लिटिल केस, उस छोटे से पिंजरे को देखो, दे आर स्वीट, वे कितने स्वीट है। एंड मिस्टर पर्सल हिमसेल्फ वुड स्माइल, और जब कस्टमर ऐसा कहते तो मिस्टर पर्सल अपने आप में ही स्माइल करने लगते हैं। एंड ब्रिस्कली रब हिज हैंड एंड एम्पैथेटिकली शेक हिज हेड, और क्या करते वो अपने हाथों को रब करते तेजी से और अपने सर को भी हिलाने लगते। ईच मॉर्निंग, हर सुबह, व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वाज कंप्लीटेड, जब उनका शॉप खोलने का जो रूटीन था कि क्या क्या करना है शॉप खोलने के बाद, वो रूटीन जब कंप्लीट हो जाता था, इट वाज द प्रोप्रिएटर कस्टम्स टू पर्च ऑन ए हाई स्टूल बिहाइंड द काउंटर। तो ये एक यानी मालिकों का या दुकानदारों को कह सकते हैं कि रिवाज था, कस्टम यानी रिवाज। तो यह रिवाज था कि वो एक ऊंचे स्टूल पर बैठ जाते थे काउंटर के पीछे, अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर, और अपना मॉर्निंग पेपर को खोलते हुए यानी न्यूज़पेपर को खोलते हुए, एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज, और दिन भर की खबरों को हजम कर जाते थे, पचा जाते थे या फिर पूरा सुनते थे, पढ़ते थे। एज ही रीड ही वुड स्मिक, वो जैसे ही पढ़ते वो एक मजाक वाली हंसी हंसते, जैसे कि कोई चीज उन्होंने पढ़ ली और उस पर उनको हंसी आ गई है। फ्रॉन रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स, और अपने होठों को दबा लेते एक साइड से। नॉइंगली लिफ्ट, जैसे कुछ सोच रहे हो, इस तरीके से अपने होठों को दबा लेते कि कुछ सोच रहे हैं। नॉइंगली लिफ्ट हिज आईब्रो, और अपनी जानबूझकर अपनी आंखों को, अपनी जो उनके आईब्रोज है उनको उठा लेते। नोड इन ग्रेव एग्रीमेंट, जैसे कोई चीज उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ी है और वो उस चीज से एग्री हो गए हैं, तो उस एग्रीमेंट से, उस सहमति से वो अपना सर हिला देते। ही रीड एवरीथिंग, वो हर चीज पढ़ते थे। इवन एडवाइस टू द लव लोन, यहाँ तक कि जो प्यार के प्रति जो एडवाइजेज होती थी वो भी पढ़ते थे। एंड द डिटेल कॉलम्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट के जो कॉलम्स बने होते हैं उनको भी डिटेलिंग में पढ़ते थे। इट वॉज ए रफ डे, ये एक रफ डे था, अच्छा दिन नहीं था। ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडो, एक बड़ी तेज हवा चल रही थी उस कांच की खिड़की के पास से टकराते हुए शोर कर रही थी। स्मोक फिल्म द विंट्री सिटी, और उस सर्दी के शहर में, विंट्री सिटी में स्मोक फिल्म यानी स्मोक फैला हुआ था, हर जगह धुआं धुआं लग रहा था। एंड द एयर वॉज ग्रे विद ए थिक फ्रॉस्ट, और जो हवा थी वो ग्रे हो चुकी थी इस गहरे धुएं से। हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, अपना रोजाना का काम कंप्लीट करके, टास्क पूरा करके, मिस्टर पर्सल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल, जो मिस्टर पर्सल थे वो दोबारा से स्टूल पर बैठ गए। एंड अनफोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर, और अपना मॉर्निंग पेपर खोल लिया। ही एडजस्टेड हिज ग्लासेस, उन्होंने अपने ग्लासेस यानी अपना जो चश्मा था वो सही किया। एंड ग्लैंस्ड एट द डेज हेडलाइंस, और जो दिन भर की जो हेडलाइंस थी उन पर नजर डाली। ग्लैंस्ड यानी नजर डाली। चर्पिंग एंड स्क्वीकिंग एंड मूविंग वाइब्रेटिंग ऑल अराउंड हिम, अब उनके आसपास आवाजें आ रही थी, कैसी चर्प की, जैसे चिड़िया चर्प करती है। एंड स्क्वीकिंग यानी जो रैट होते हैं वो स्क्विक करते हैं, और मूविंग, और जो बिल्ली है म्याऊं म्याऊं की आवाज करती है, उनके चारों तरफ आवाजें आ रही थी। येट मिस्टर पर्सल हियर्ड इट, मिस्टर पर्सल ने जबकि इसको सुना, नो मोर देन ही वुड हैव हियर्ड द मोनोटोनस टिकिंग ऑफ फैमिलियर क्लॉक, जैसे, बट इतना ध्यान नहीं दिया। ऐसा होता है जैसे हमारे आसपास कोई घड़ी है और उसमें से टिक टिक की आवाज आ रही है तो हम उसके फैमिलियर हो जाते हैं, हमें उसकी हैबिट हो जाती है। तो ऐसा ही, इससे ज्यादा उनके लिए कुछ भी नहीं था। देयर वाज ए बेल ओवर द डोर, अब वहां पर एक बेल थी डोर के ऊपर। कहाँ पर? मिस्टर पर्सल की शॉप में। दैट जिंगल व्हेन एवर ए कस्टमर एंटर्ड, जब भी कोई कस्टमर अंदर आता था तो वो बजती थी। दिस मॉर्निंग हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्सल कुड रिकॉल्ड इट फेल्ड टू रिंग, अब इस मॉर्निंग, इस सुबह क्या हुआ कि पहली बार ये नोटिस किया मिस्टर पर्सल ने कि ये रिंग नहीं बजी। सिंपली ही ग्लैंस्ड अप, साधारणतः उसने ऊपर देखा। एंड देयर वाज अ स्ट्रेंजर, वहां पे एक स्ट्रेंजर था, अजनबी था। स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर, वो दरवाजे के अंदर खड़ा हुआ था। एज इफ ही हैड मेटलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर, जैसे क्या हुआ हो, जैसे कि वो एक हवा के थ्रू अंदर आ गया हो या फिर अचानक से प्रकट हो गया हो, सामने आके खड़ा हो गया। द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ ए स्टूल, अब जो स्टोर कीपर थे, मिस्टर पर्सल जो थे, उन्होंने अपना स्टूल
खिसकाया। स्लिड ऑफ का मतलब खिसकाना। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही नो इंस्टिंक्टिवली एंड अनरीजनेबली दैट द मैन हेटेड हिम। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट, पहली ही बार में, ही नो, उन्हें ये अंदर से लगा कि बिना किसी कारण के कि ये जो आदमी है मुझसे नफरत करता है, हेट करता है। बट आउट ऑफ हैबिट, लेकिन अपनी आदत के अनुसार, ही रब्ड हिज हैंड ब्रिस्कली टुगेदर, स्माइल्ड एंड नोडेड, उन्होंने अपने हाथ आपस में रब किए और तेजी से रब किए और स्माइल की और सर हिलाने लगे। गुड मॉर्निंग, ही बीम्ड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब जैसे कि आमतौर पर एक शॉपकीपर करता है, अपने कस्टमर को वेलकम करता है और बोलता है कि आपको क्या चाहिए, ऐसे ही मिस्टर पर्सल करने लगे। उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। द कस्टमर वॉन्ट समथिंग दैट हैज विंग्स। अब जो कस्टमर था उसको कुछ ऐसा चाहिए था जिसके पंख हों। ही स्पेंड हिज 10 years अर्निंग ऑन ए पेयर ऑफ बर्ड्स। वह अपनी 10 ईयर की जो 10 साल की जो अर्निंग है, कमाई है, वो एक पेयर बर्ड पे खर्च कर देता है। वट ही डज आफ्टर बाइंग द बर्ड, अब वो क्या करता है बर्ड खरीदने के बाद, इज द स्ट्रेंजेस्ट एक्ट, यह जो था ये एक अजीब सा एक्ट था, हरकत थी, मिस्टर पर्सल हैज एवर सीन, जिसको मिस्टर पर्सल ने कभी नहीं देखा था। द मैन शाइनी शूज स्क्विक्ड फॉरवर्ड, जो मैन के, जो उस आदमी के शाइनी शूज थे वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे, थोड़ा आवाज कर रहे थे। हिज शूट वाज चीप, जो उनका सूट था वो सस्ता था। इल फिटिंग, जो फिट नहीं हो रहा था उनकी बॉडी पे, बट ऑब्वियसली न्यू, लेकिन नया था, एकदम नया था। ही हैड ए स्लंग ग्लेंस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, उनकी जो निगाहें थी, जो ग्लेंस थी, उनकी नजरें एक तरफ टिकी हुई नहीं थी, घूम रही थी, शटलिंग ने दाएं बाएं घूम रही थी। एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, उनके जो बाल थे वो बहुत छोटे थे। इग्नोरिंग पर्सल फॉर द मोमेंट, अब एक पल के लिए उन्होंने पर्सल को इग्नोर कर दिया। ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द शेडोई शॉप, और उनकी जो निगाहें थी, जो नजरें थी, अभी भी उनकी शेडोई शॉप में घूम रही थी, कि छाया पड़ रही थी, कहीं से केज की, कहीं से लाइट की, तो कहीं से बर्ड्स की। इन नेक्स्ट मॉर्निंग वॉलेंटियर द शॉपकीपर, अब शॉपकीपर ने मन ही मन कहा कि कितनी खराब सुबह है। कई बार हो जाता है कि लगता है कि आज का दिन बड़ा खराब होने वाला है। ही क्लैप्स्ड बोथ हैंड अक्रॉस हिज मेलन लाइक स्टमक, उन्होंने अपने जो हाथ थे दोनों अपने तरबूज से जैसा दिखने वाले पेट के ऊपर बांध लिए, के आगे लगा लिए। एंड स्माइल्ड इम्पोर्टेंटली, और जबरदस्ती हंसने लगे। आई सी बाय द पेपर वी वर इन फॉर ए कोल्ड स्पेल, मैंने आज पेपर में देखा कि सर्दी पड़ने वाली है, सर्दी बहुत होने वाली है। नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड, अब आप क्या चाहते हो या आपको क्या चाहिए। द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पर्सल, जो मैन था, जो स्ट्रेंजर था, उसने मिस्टर पर्सल को बड़े ही करीब से देखा या घूरा। एज दो, स्टेयर यानी घूरना, एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस, और ऐसे जताया कि जैसे अभी अभी उन्होंने मिस्टर पर्सल को वहां पर महसूस किया कि वहां पर मिस्टर पर्सल भी हैं। ही सेड, उन्होंने कहा आई वॉन्ट समथिंग इन ए केस, मुझे पिंजरे में कुछ चाहिए। समथिंग इन ए केस, मिस्टर पर्सल वाज ए बिट कंफ्यूज्ड, मिस्टर पर्सल थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए बोले कि पिंजरे में कुछ चाहिए, यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट, तो आपका मतलब है कुछ पेट। आई मीन वट आई सेड, स्नैप द मैन, अब जो आदमी था उन्होंने स्नैप्ड यानी उनकी बात को इंटरप्ट करते हुए, बीच में ही काटते हुए बोला, हाँ मुझे वही चाहिए जो मैंने कहा। समथिंग इन ए केज, समथिंग दैट इज स्मॉल, कुछ ऐसा जो पिंजरे में हो और कुछ ऐसा जो बहुत छोटा हो। आई सी, हाँ हाँ देखता हूँ। हेस्टेन द स्टोर कीपर ने कहा। नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था जैसा उसको चाहिए था। हिज आईज नैरोड ग्रेवली, उसकी जो आईज थी वो मतलब कुछ ऐसे जैसे शो कर रही थी, जैसे वो सोच रहे हैं कि इनको क्या चाहिए। ही पर्ज्ड हिज लिप्स, और अपने लिप्स को सोचते हैं तो दबाया। नाउ लेट मी थिंक, अब मुझे सोचने दो। ए वाइट रैट परहैप्स, शायद एक आपको सफेद चूहा चाहिए, वाइट रैट चाहिए। आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स, मेरे पास कुछ बहुत अच्छे वाइट रैट्स हैं। नो सेड द मैन, मैन ने कहा नहीं, नॉट रैट, रैट नहीं चाहिए। समथिंग विद विंग्स, जिसके कुछ ऐसा जिसके विंग्स हो, पंख हो। समथिंग दैट फ्लाइज, जो उड़ सकते हैं। ए बर्ड, एक्सक्लेम्ड मिस्टर पर्सन ने बड़े एक्सक्लेम्ड कहते हुए कहा, एक बर्ड, कि आपको एक पक्षी चाहिए। ए बर्ड्स ऑल राइट, हाँ एक बर्ड ही चाहिए। द कस्टमर पॉइंटेड सडनली टू ए सस्पेंडेड केज विद कंटेंट टू स्नोई बर्ड्स, डव्स, हाउ मच फॉर दिस। तो जो कस्टमर था उसने अचानक से अपनी उंगली
किधर की? एक सस्पेंडेड केज, एक लटके हुए पिंजरे की तरफ की, विच कंटेंट, जिसमें टू स्नोई बर्ड, जिसमें दो स्नोई यानी बर्फ जैसे सफेद रंग के बर्ड्स थे, डव्स यानी पक्षी। हाउ मच फॉर दिस, ये कितने के हैं? 550 केम द प्रॉम्प्ट आंसर। प्रॉम्प्ट आंसर एकदम से तुरंत जवाब आया कि 550 एंड ए वेरी रीजनेबल प्राइस। दे आर ए फाइन पेयर, ये एक अच्छा जोड़ा है और जो प्राइस है वो भी रीजनेबल है। 550। द मैन वाज ऑब्वियसली क्रेस्ट फॉलन, अब जो आदमी था वो ऑब्वियसली थोड़ा सा दुखी हुआ। 550। ही हेस्टेंटली प्रोड्यूस्ड ए $5 बिल, लेकिन उसके पास तो $5 ही थे। आई वुड लाइक टू हैव दीज बर्ड्स, मुझे ये बर्ड्स पसंद हैं। बट दिस इज ऑल आई हैव गोट, परंतु मैं इन्हें चाहता हूँ जस्ट $5, सिर्फ $5 में। मेंटली मिस्टर पर्सल मेड ए क्विक कैलकुलेशन, अब दिमाग में जब उन्होंने कहा कि मुझे ये सिर्फ $5 में ही चाहिए क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ $5 ही है, तो अचानक से दिमाग में मिस्टर पर्सल ने एक क्विक कैलकुलेशन भी कर ली। विच टोल्ड हिम, जिसने उसको बताया, किसने? कैलकुलेशन ने, that a 50 cent reduction he could still reap a tidy profit, कि अगर 50 सेंट का रिडक्शन भी कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो भी उनको एक अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। he smiled magnanimously, वो हंसते हैं कैसे? मैग्नेमसली यानी एक उदारतापूर्ण, जैसे हम किसी चीज को किसी को देते हैं और उदारता रखते हैं, ऐसी ही उनकी हंसी थी। माय डियर मैन, मेरे प्रिय, इफ यू वांट देम दैट बैडली यू कैन सर्टेनली हैव देम फॉर $5, अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इनको $5 में ले सकते हैं। आई विल टेक देम, मैं दे दूंगा। ही लेड हिज $5 ऑन द काउंटर, अब जो स्ट्रेंजर था उन्होंने $5 काउंटर पर रख दिए। मिस्टर पर्सल टोटर्ड ऑन टिपटॉय, मिस्टर पर्सल अपने पंजों के बल उछले, थोड़ा खड़े हुए, अनहुक्ड द केज, और केज को खोला, पिंजरे को उतारा, जहां पे उन्होंने लटकाया हुआ था वहां से उतारा, एंड हैंडेड इट टू हिज कस्टमर, और उसको अपने कस्टमर को दे दिया। द मैन कोक्ड हिज हेड टू वन साइड, जो मैन था उन्होंने अपना गर्दन, अपना सिर एक तरफ झुकाया। लिसनिंग टू द कॉन्स्टेंट चिटरिंग, मतलब द रशिंग स्क्वेरी ऑफ द शॉप, की जो शॉप में से आवाज आ रही थी, कॉन्स्टेंट लगातार चिटरिंग की आवाज आ रही थी, वो उनका ध्यान उस तरफ गया। दैट नॉइज ही ब्लटर्ड, उन्होंने कहा, ये आवाज, डजंट इट गेट यू, क्या तुम्हें ये चुभती नहीं है? नॉइज, बट नॉइज, कौन सी आवाज? मिस्टर पर्सल लुक्ड सरप्राइज्ड, मिस्टर पर्सल तो सरप्राइज लग रहे थे, क्यों? ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल, और क्योंकि उनको तो कुछ असामान्य सा लग ही नहीं रहा था, उनके लिए तो सब कुछ नॉर्मल था। द कस्टमर ग्लेयर्ड, जो कस्टमर था उन्होंने मिस्टर पर्सल को देखा। आई मीन ऑल दिस केज्ड अप, मेरा मतलब है कि ये जो केज्ड है, जो पिंजरे हैं सारे भरे हुए हैं, ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट, क्या ये आपको पागल नहीं कर देते हैं? मिस्टर पर्सल ड्रू बैक, मिस्टर पर्सल मुड़े। इधर द मैन वाज इनसेन और ड्रंक, कि मिस्टर पर्सल को थोड़ा लग रहा था कि ये इंसान या तो पागल है या फिर उसने पी रखा है, कि ड्रिंक करी है। ही सेड हेस्टिली, उन्होंने कहा, यस यस, हाँ हाँ, सर्टेनली, आई गेस सो, मुझे भी थोड़ा लगता है। लिसन, सुनो। द स्टेयरिंग आइज केम क्लोजर, अब जो घूरती हुई आंखें थी उनके थोड़ा पास आई। हाउ लॉन्ग डिड यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5, क्या आपको क्या लगता है कि ये मुझे $5 कैसे मिले होंगे, कि इनको मैंने कैसे कमाया होगा? द मर्चेंट वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप, अब मर्चेंट जो शॉपकीपर था वो क्या चाह रहा था? वो चाह रहा था कि इसको ऑर्डर दे दूं कि ये शॉप से निकल जाए। आमतौर पे होता है कि जब कोई कस्टमर हमें ज्यादा परेशान करता है शॉपकीपर पे, तो उसका मन करता है कि इसको यहाँ से निकाल दिया जाए, तो वही मन मिस्टर पर्सल का कर रहा था। बट ऑडली इनफ ही कुड नॉट, लेकिन क्या कर सकते कि वो ऐसा कर नहीं सकते थे। ही हेयर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुल्ली आस्किंग, वो उन्होंने फिर भी अपनी ड्यूटी निभाते हुए उनसे पूछा, वाई वाई, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, हाँ बताइए क्यों, आपको कितना टाइम लगा? द अदर लाफ्ड, दूसरा हंसा। 10 ईयर एट हार्ड लेबर, कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी 10 साल लग गए। 10 ईयर टू अर्न $5, मतलब $5 कमाने के लिए आपको 10 ईयर लग गए। 50 सेंट ईयर, यानी एक साल में आपने 50 सेंट कमाए। इट वॉज बेस्ट, पर्सल डिसाइडेड टू होमर हिम, यह सही था, मिस्टर पर्सल ने डिसाइड किया उसे करने के लिए। माई 10 ईयर, ओहो 10 ईयर, दैट सर्टेनली ए लॉन्ग टाइम, यह तो बहुत एक लंबा समय है कि 10 ईयर। दे गिव यू $5, लाफ्ड द मैन, तो आपको $5 दिए,
वो आदमी जो था स्ट्रेंजर था वो हंसने लगा, एंड ए चीप शूट, और एक सस्ता सा सूट, एंड टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन, कि वो दोबारा नहीं लेना चाहेगा। मिस्टर पर्सल मॉप्ड हिज स्वेटिंग ब्रो। अब उस स्ट्रेंजर की जो ये बातें थी वो उसको बड़ा ही परेशान कर रही थी। लग रहा था कि कितना अजीब सा इंसान आज मेरी शॉप पर आया है। तो मिस्टर पर्सल को पसीना आ गया, स्वेट। अब वो अपना जो स्वेट था, जो पसीना था, वो पोंछने लगे। नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डव्स। अब आपने जो ये डव्स लिए हैं, इनका खाना और इनके देखभाल का क्या? आई वुड एडवाइस, मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा। वाह। द मैन स्वंग अराउंड, जो आदमी था वो दूसरी तरफ घूमा, एंड स्टॉप्ड अडप्टली फ्रॉम द स्टोर एब्रप्टली, और वो चुपचाप बाहर चले गए स्टोर से। पर्सल साइड विद सडन रिलीफ, पर्सल ने थोड़ी सी चैन की सांस ली कि चलो ये तो गया। ही वेडल्ड टू द विंडो, अब वो खिड़की की तरफ गए, एंड स्टेयर्ड आउट, और बाहर देखने लगे। जस्ट आफ्टर, बाहर की तरफ, हिज पेक्यूलियर कस्टमर, उसका जो ये अजीब सा जो कस्टमर था, हैड हॉल्टेड, बाहर ही था। ही वॉज होल्डिंग टू द केस शोल्डर हाई, उसने जो अब उसका जो केस था, जो उसने पिंजरा खरीदा था डव के साथ में, उसने अपने कंधे से थोड़ा ऊपर किया। स्टेयरिंग एट हिज परचेज, और अपनी खरीदी हुई चीज को देख रहा था। देन ओपनिंग द केस, और फिर उसके बाद पिंजरा खोला। ही रीच्ड इनसाइड, और अंदर हाथ डाला, एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डव, और उसमें से एक डव बाहर निकाली। ही टॉस्ड इट इनटू द एयर, और उसको हवा में उड़ा दिया। He drew out the second and tossed it after the first. अब इन्होंने दूसरा भी पक्षी निकाला और उसको भी हवा में पहले के बाद उड़ा दिया। They rose like wind-blown balls of fluff and were lost in the smoky grey of the wintry city. अब जो पक्षी उन्होंने उड़ाए थे वो कैसे लग रहे थे? क्योंकि वो व्हाइट कलर के थे, तो ऐसे लग रहा था जैसे व्हाइट बॉल फ्लफी सी उड़ी जा रही है उस विंट्री सिटी में, उस सर्दी वाले शहर में, जहाँ पे ठंड थी और जहाँ पर स्मोक था, स्मोक फैला हुआ था। फॉर एन इंस्टेंट द लाइब्रेटर साइलेंट, कुछ देर के लिए जो लाइब्रेटर था जिसने उन पक्षियों को आजाद किया था वो चुप था। एंड लिफ्टेड गेज वॉच्ड आफ्टर हिम, और देख रहा था अपने उन चीजों को जो उड़ रही थी। देन ही ड्रॉप द केज, और उसने फिर पिंजरा छोड़ दिया, वहीं पर गिरा दिया। ही शॉव्ड बोथ हैंड डीप इन हिज ट्राउजर पॉकेट, उसने अपने दोनों हाथों को अपने ट्राउजर की पॉकेट में डाल लिया। हुश्ड डाउन हिज हेड, और अपने सर को नीचे किया, थोड़ी देर नीचे किया, लटकाया। एंड शफल्ड अवे, और चला गया। द मर्चेंट्स ब्रो वाज पकर्ड प्रोस्पेक्टली, द मर्चेंट्स ब्रो वाज पकर्ड एंड विद परप्लेक्सडली थी, यानी जो मर्चेंट की जो ब्रो थी, जो आईब्रो थी, वो थोड़ी सी सोचने पे मजबूर हो गई थी। मतलब ऐसा लग रहा था वो बहुत ज्यादा सिमटी हुई लग रही थी। सो डेस्परेटली हैड द मैन डिजायर्ड द डव दैट ही हैड लेट हिम हैव देम ए रिड्यूस प्राइस। सो डेस्परेटली, इतना निराश होकर के, इतनी उससे आशा से उसने, उस आदमी ने ये डव खरीदे थे, ये पसंद किए थे। दैट ही हैड लेट हिम, जिसने, जो इन्होंने जाने दिए, जो उड़ा दिए। हैव देम एट ए रिड्यूस प्राइस, और जिसके प्राइस भी कम कराए थे। एंड इमीडिएटली हैड टर्न देम लूज, और उनको इतनी आसानी से जाने दिया। नाउ व्हाई, अब क्यों? मिस्टर पर्सल मटर्ड, मिस्टर पर्सल अपने आप से ही मटरिंग कर रहे थे, बातें कर रहे थे। डिड ही डू दैट, क्या उसको ये करना चाहिए था? ही फेल्ट वेगुअली इंसल्टेड, वो अंदर से बहुत ही ज्यादा इंसल्टेड फील कर रहे थे। किस लिए फील कर रहे थे? कि जो स्ट्रेंजर आया था उसने अपनी जो 10 इयर्स की जो अर्निंग थी वो उनके ऊपर खर्च की, $5 खर्च कर दिए, और वो डव खरीदे। खरीदने के बाद उन्होंने उसको उड़ा दिया, छोड़ दिया। अब लेकिन जो मिस्टर पर्सल है वो क्या करते हैं, वो केजेस में रखते हैं उनको। तो इस चीज से वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहे थे, अपने आप से इंसल्ट फील कर रहे थे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, आई वॉन्ट समथिंग इन ए केस। कि आई होप कि मेरे ये जो चैप्टर है इसकी डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।